बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया है पीटीआई से, और इस राब्ते के अंदर ये तय किया गया है कि सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पंजाब के दौरे के मौके पर थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा, सिंध हुकूमत का पीटीआई से राब्ता, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल शेख से राब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को खुश आमदीद कहते हैं। उनका प्रोटोकॉल है वो फराहम करेंगे। जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। पार्टी की आलत क़यादत का भी यही फैसला है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तस्दीक कर दी इस राब्ते की। सिंध हुकूमत का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। सुहेल अफरीदी का पैगाम। पॉलिटिकल पार्टी फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसी भी है, रूली है, लंगड़ी है, बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। उनके अंदर सियासी सोच बाकी है। ऐसे बहुत सारे बंदे वहां पे मौजूद हैं जो ये कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी बात थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। पंजाब के अंदर जिस किस्म का सारा काम खराब हुआ है फस्तायत के साथ, वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि पंजाब के अंदर नवाज शरीफ किसी सूरत भी पीटीआई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बाकी सूबों में वो ये रिस्क ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो इमरान खान के कंट्रोल में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। हालांकि पंजाब उनके हाथ से बहुत अरसे का निकला हुआ है। उन्होंने सिर्फ पंजाब को जकड़बंदू डाला हुआ है, ताकत और बंदूक के बलबूते पे, और कुछ भी नहीं है। बहरहाल सिंध ने एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया। अब देखते हैं जब सिंध में ये जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो ये सोच जो है वो सस्टेन करती है या नहीं करती। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को मुतमईन कर देते हैं और उसके बाद फिर आप कोई और काम कर देते हैं। लेकिन चले, ये दिन बहुत दूर नहीं है। ये अभी 9 तारीख आ जाएगी और उसके ऑनवर्ड आपको पता चल जाएगा कि सिंध का जो रवैया है वो पंजाब की हुकूमत से कितना मुख्तलिफ है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा। बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती। लेकिन अगर अमली तौर पे पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी। क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं सुहेल अफरीदी के। मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ अजला में वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी। एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी ज़बरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहाँ आप देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है, और जब भी इन्हें फिक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं, और ये खबरें जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं सारी की सारी। इसमें नंबर 1 तो आप ये ध्यान में रखें, पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में कमी हो रही है और दरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है। यानी जो चीज़ें हम दुनिया से मंगवा रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में इजाफा हो रहा है, और जो हम दुनिया को भेज रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में कमी हो रही है। और इस वजह से पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ रहा है। अभी जो तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ा है पहले 6 महीनों में वो 34% तक है। फिर एक और खबर है इस हवाले से, और वो भी बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नादरीन, ये दावा किया है लाहौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर ने, फहीमुर रहमान सहगल साहब ने। वो ये कहते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तजारत होती है जमीनी रस्ते पे, ये अफगानिस्तान के साथ होती है। बॉर्डर बंद होने की वजह से पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 10 अरब में हमने पीआईए बेची है। पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 अरब की हमने पीआईए बेची है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने बार बार कहा आपको अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, मकामी लोगों को और मकामी हुकूमतों को एतमाद में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ जमीन तंग करनी पड़ेगी, और जहां पे जरूरी हो वहां पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है वो तरीका जिससे अमन कायम हो सकता है। माजी में भी यही तरीका कामयाब हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान से
पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त नफरत कर रही है या दुनिया में कुछ और साबित करना चाह रही है, लिहाजा ये नुकसान पाकिस्तान लगातार बर्दाश्त कर रहा है। अब जनाब शहजाद अकबर साहब वाला मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं। शहजाद अकबर साहब पे जो एक हफ्ते में 2 हमले हुए, उनके घर पे एक हुआ, एक उनके ऊपर हुआ, और दोनों मरतबा उनके घर पे आए लोग। अब इस मामले में स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसने तहकीकात अपने जिम्मे ले ली है। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यानी अब इसको एक दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे लिया जा रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड का जो रिकॉर्ड है ना, वो इस बारे में बहुत ही खराब है। वो नहीं छोड़ते, वो फाइल नहीं बंद करते, वो बंदा पकड़ते ही पकड़ते हैं। जितना मर्जी उनको टाइम लग जाए, जितना मर्जी उनका पैसा लग जाए, वो भागते हैं पीछे बंदे के, बंदा पकड़ते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से मदद तलब की थी और उनकी टीम पाकिस्तान आई भी थी। कॉपरेशन ही नहीं हुई, परवेज मुशर्रफ का दौर था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब पे हमले का केस अब वहां पे गया। उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कोई क्लू मिल जाए और बंदे पकड़े जाए और पता चले कि इसके पीछे कौन है। शेख वकास अकरम साहब के भाई के ऊपर हमला हुआ। देखिए, इनकी फैमिली के अंदर ना बहुत पुरानी कोई मामला चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी भी है, कुछ सेक्रेटेरियन मामला है, कुछ दीगर मामला हैं। तो ये अपने साथ वेपन वगैरह कैरी करते थे। शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने कहा जी कि अब हम डर के मारे हमारे जो हथियार कानूनी इजाजत के साथ हैं वो भी अपने साथ कैरी नहीं करते। और एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, उसके अंदर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी जाँ बहक हो गया, उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए और शेख वकास अकरम साहब के भाई जो है वो उनकी जान बच गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया है और हुकूमत पंजाब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन एक बड़ा कदम उठाया और ये बड़ा खुशाइन कदम है, खासतौर पे हमारे कबायली भाइयों के लिए जो साबका फाटा के इलाके के हैं। इन्होंने 1000 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। साबिक फाटा में 1,14,000 अफराद सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफीद हो चुके हैं और जो जम किए गए इजला हैं उनके लिए 1000 रुपए का एक जामे तरक्याती पैकेज, ये हतमी मराइल में है। ये ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने, तो बड़ी अच्छी बात है। गंडापुर साहब भी इस पे काम कर रहे थे, ये इमरान खान का विजन है, तो गंडापुर ने इस पे काम किया, उनका भी क्रेडिट है इसमें। और अब सुहेल अफरीदी साहब इसको अगले मरहले में लेकर जा रहे हैं, तो इनका भी क्रेडिट है इस मामले में। खबरें नाज़रीन मेरे पास बहुत सारी हैं इस हवाले से, है कुछ और चीज़ों में यूएई को पाकिस्तान ने क्या कुछ दे दिया, वो इतना सारा कुछ पाकिस्तान ने यूएई को दे दिया कि आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये खबरें आपको नेक्स्ट वीलॉग में देता हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। देखिए, नया साल आया नाज़रीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। तो जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, अपने लाउड एक्सप्रेशन शो करते हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या हम वो कर रहे थे जो इस्तांबुल में हो रहा था? यानी जब लाहौर की और मरी की सड़कों पे और बाकी शहरों की सड़कों पे लोग नाच गा रहे थे ना, तो उस वक्त इस्तांबुल में तैयारी हो रही थी गजा के साथ इजहार यकजहती की। 5.25 लाख लोग निकले इस्तांबुल में और उन्होंने दुआ भी की, इजहार यकजहती किया गजा के अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।